टुडेज स्टूडेंट्स माय टॉपिक इज़ ग्रोथ, यानी कि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है फ्रॉम बर्थ या फिर फ्रॉम फॉइटस टू ओल्ड एज, वो सारी ग्रोथ के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। एक नेचुरल फिनोमिना है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये तुम इसे रोक नहीं सकते, बिल्कुल नेचुरल है ये। Growth is a characteristic for all living beings. The period of growth and development from childhood to adulthood. हम यहाँ पे उस पीरियड ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे जिसमें बचपन से लेके एक अडल्टहुड तक जाना, जो प्रोसेस होती है पूरी, जो वो टाइम होता है उसके बारे में। वो कैसा, कब, कितना समय, कौन से ग्रोथ या पीरियड ऑफ ग्रोथ है। इज़ अ पीरियड ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय एंड चैलेंजेस इज़ नॉन एज एडोलेसेंस। जो पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो पीरियड होता है, टाइम होता है, यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक का इज़ अ फुल ऑफ जॉय एंड चैलेंजेस का टाइम होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इज़ नॉन एज एडोलेसेंस। अब ग्रोइंग अप ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान कौन कौन सी बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी ह्यूमन लाइफ साइकिल्स में होते हैं, उनके हम नाम देखेंगे, ड्यूरेशंस की बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ड्यूरेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो देन फर्स्ट है प्रीनेटल्स में क्या होती है, ड्यूरेशंस क्या होता है, 280 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। और कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस इन मदर्स वॉर्म टिल डिलीवरी ऑफ फुल फॉर्म फॉइटस। मतलब जो पूरा बेबी बन जाता है 280 दिन में माँ की वॉर्म के अंदर, वो उसको हम बोलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रीनेटल। नियोनेटल क्या होती है, जिसमें 28 दिन, बर्थ टू 28 डेज, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सच एज स्माइलिंग, रिकॉग्नाइजिंग मदर एक्सेट्रा। मतलब जिसमें रैपिडली ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, जिसमें स्माइलिंग करता है बच्चा, वो सारी चीज़ किस में आती है, न्यूनेटल्स में। इन्फेसी में क्या होता है, जो 28 डेज से लेकर 1 साल तक का जो टाइम होगा, जिसमें क्या होता है, स्पीडी ग्रोथ। क्या होती है, स्पीडी ग्रोथ होती है इन साइज़ में, हाइट में, एंड बिगनिंग ऑफ मिल्क टूथ, जो दूध वाले दांत होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ट्राइंग टू स्टैंड एंड टेक स्टेप, वो चलने लगता है, वो कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। चाइल्डहुड क्या है, 1 to 10 years, रैपिड टू मॉडरेट ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन, परमानेंट मोलर टीथ इरप्शन। जो तेज़ी से मॉडरेट जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है न्यूट्रिशन पे, कितने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट बैलेंस, या जो भी तुम्हें कितना तुम क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह, वो तुम्हारी 1 to 10 years जो एज होगी वो तुम्हें बताएगी। 1 से 10 साल के बीच जो बच्चा है वो ग्रो किस पे डिपेंड, ग्रो वाली डिपेंडेंसी किस पे है, उसकी न्यूट्रिशंस पे है। एडोलेसेंस में क्या होता है, 10 से लेकर 19 ईयर्स, रैपिड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस होंगे। अडल्टहुड में क्या होगा, 20 ईयर्स से ऊपर वाले, मैचुरेशन, रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ होती है इसमें। ओल्ड एज में क्या है, जो 60 साल के और उससे अबो वाले, जिसमें स्लो वीकनिंग हो जाती है, हमारी बॉडी फंक्शन थोड़े स्लो काम करना शुरू कर देते हैं, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम। एडोलेसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल पीरियड इन लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब एडोलेसेंस ही हमारी आगे आने वाली लाइफ को डिफाइन करता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है। यूनिक फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस, अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रेजुअली बिकम्स डिफरेंट हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जब एडोलेसेंस आनी शुरू होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्रोथ ऑफ स्केलेटल टिश्यूज़, मसल, कलर, ये सब में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट होती है गर्ल्स में, वो डेवलप होनी शुरू होती है। चेंज वॉइस अमंग बॉयज़ के बीच में, बॉयज़ की जो है वॉइस चेंज होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी भारी सी आवाज़ होनी शुरू हो जाती है। इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। ये एक टाइम होता है जो प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच का भी टाइम है। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में। तो डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर मेल्स एंड फीमेल्स इन बॉडी साइज और स्ट्रक्चर्स में, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट टूवर्ड्स मैच्योरिटी ऑफ जेनिटल्स, डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स एंड मैच्योरेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।